क्या हुआ जब अंतरिक्ष में बंदर को भेजा गया? क्या जरूरत थी अंतरिक्ष में बंदर को भेजने की? अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन कौन सा है? यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड कौन सा है? और वीएफएक्स के रूप में हरे रंग को ही क्यों उपयोग किया जाता है? ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों कहा जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं बताने वाला हूं आपको टॉप 20 फैक्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हुआ जब अंतरिक्ष में बंदर भेजा गया? आखिर क्या जरूरत थी अंतरिक्ष में बंदर भेजने की? अंतरिक्ष में नासा ने 1942 में सबसे पहले बंदर को भेजने की कोशिश की थी, जिसका नाम था अल्बर्ट। उड़ान के दौरान ही जो अल्बर्ट नाम का जो बंदर था उसका मौत हो गया। और इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, चूहा जानवर, जितने भी पालतू जानवर हैं उन सबको अंतरिक्ष में भेजा जाता था। उसको इसलिए भेजा जाता था ताकि उस पर टेस्ट चलता था कि इंसान वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि उन सबको पता था कि इंसान वहाँ पे जाएगा तो सीधे उसका मृत्यु हो जाएगा। तो उसी को टेस्ट करने के लिए वो सबसे पहले जो पालतू जानवर थे उस पर उसे टेस्ट किया जाता था। और 1959 में एबल और बेकर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। वे ऐसे पहले बंदर थे जो वापस जिंदा लौट के आए थे। और जब एबल और बेकर वापस लौट के आए तो एबल ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया, क्योंकि उसके स्किन पर इलेक्ट्रोड घुस गया था और उसे हटाने के लिए डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मौत हो गया। और जो बेकर थी वो लौटने के बाद सही सलामत थी और उसके बाद वो 25 साल तक और जिंदा रही। और उसके बाद तो 1961 में इंसान ने ही जाना शुरू कर दिया, लेकिन इंसान जाते थे फिर भी पालतू जानवर को साथ में ले जाते थे, लेकिन उसे वो लोग बताते नहीं थे। और अभी भी जब भी अंतरिक्ष में जाता है तो कुत्ते, बिल्ली, चूहा जैसे पालतू जानवर को साथ में ले जाया करते हैं। हिसार जिले के लिटानी के सुखबीर सिंह जो किसान थे, उसके पास एक भैंसी थी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भैंसी थी। वह भैंस 33.132 किलोग्राम दूध देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी, जिसका नाम था सरस्वती। तो ये जो भैंस थी वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भैंस थी, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस थी। तो जो सुखबीर था उसे डर था कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, और इस चोरी के डर से उन्होंने इस भैंस को 51 लाख रुपए में बेच दिया। अब ये लुधियाना के पवित्र सिंह के पास है। अभी वर्तमान में बढ़ते जनसंख्या के कारण अभी पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में कट रहे हैं, मतलब कि बहुत ही मात्रा में कट रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि वो लोग पेड़ उगाए, तो उन लोग को समझ नहीं आता कि कौन सा पेड़ उगाया जाए जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो मैं बताता हूँ कि कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल। और पीपल एक ऐसा पेड़ है जो बहुत दिनों तक टिका रहता है, साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ये 150 से 250 साल तक भी जीवित रह सकता है, और इसे कोई भी जगह पर आसानी से जगाया जा सकता है। प्रदूषण वाले जगह में भी ये आसानी से जग जाते हैं। तो जब भी आपका पेड़ लगाने का मन हो तो पीपल पेड़ जरूर लगाना। क्या आपको पता है कि हरे रंग को ही वीएफएक्स के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? फिल्मों में या फिर अदर जो भी चीज़ बनाते हैं उसे वीएफएक्स में हरे रंग का ही क्यों उपयोग करते हैं? दुनिया में तो और भी बहुत सारे कलर हैं, उसका यूज़ क्यों नहीं करते? तो इसका एक ही कारण है, वो है हमारी त्वचा। हमारी त्वचा से जो हरे रंग है वो मेल होता ही नहीं है। जो मनुष्य की प्राकृतिक त्वचा है वो हरे रंग से मेल ही नहीं होता, इसीलिए हरे रंग को ही वीएफएक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड हाउ टू किस। लोगों को किस करना भी नहीं आता, किस करने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि किस को किस प्रकार किया जाता है। यूँ तो बहुत सारे जानवर बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं, लेकिन कछुआ एक ऐसा है जो 300 साल तक जीवित रह सकता है। 300 साल तक उसके लिए बहुत होता है। बहुत सारे जो जीव होते हैं वो बहुत दिनों तक तो सोए रहते हैं। ऐसे आपने बहुत सुना जरूर होगा या फिर फैक्ट वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। लेकिन घोंघा के बारे में क्या आप जानते हैं? घोंघा जो एक जीव है वह 3 साल तक सो के रह सकता है। जी हाँ फ्रेंड, जो घोंघा जीव है वो 3 साल तक सो के ही ऐसे ही रह सकता है और वो जिंदा भी रह जाएगा। क्या आपको पता है कि एक जो इंसान है, जो मानव है, उसका दिमाग एक दिन में कितने बार विचार करते हैं? नहीं पता ना। वैज्ञानिक के अनुसार अगर आप दिन में नहीं सोते हैं तो आप जितना टाइम भी आप जग रहे होते हैं तो उतना टाइम में आपके दिमाग में 50 से 60 हज़ार विचार आते हैं। और इन सारे विचार में नकारात्मक विचार सबसे ज़्यादा होता है, और जो सकारात्मक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सकारात्मक ही सोचिए।
दुनिया में यूँ तो ना जाने कितने सारे ज़मीन है, बहुत ही सारे ज़मीन है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, क्या आपको पता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन इसके पास है, वो है एक रानी है, मालकिन है, जिसका नाम है एलिजाबेथ II, जो कि कानूनी तौर पर पृथ्वी के 16% ज़मीन का मालकिन है। 16% ज़मीन यानी कि उसके पास बहुत सारा ज़मीन है, बहुत ही सारा, जो सिर्फ एक ही देश में नहीं पूरी दुनिया में उसका ज़मीन है। और जो रानी एलिजाबेथ II है वो एक ऐसी महिला है जो बिना वीज़ा के पूरी दुनिया घूम सकता है। जी हाँ फ्रेंड, पूरी दुनिया घूम सकता है बिना वीज़ा के। और अब तक उन्होंने तो 100 से भी ज़्यादा देश की यात्रा कर लिया है। ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑपरेशन सच में थिएटर में होते थे। जी हाँ फ्रेंड, पहले जो ऑपरेशन होते थे वो सच में थिएटर में होते थे, जिसे लोग लाइव देखते थे। लेकिन अभी ऑपरेशन एक रूम में होता है जो सिर्फ डॉक्टरों के पास ही होता है और उसे कोई नहीं देख सकते। और पहले ये एक थिएटर में होते थे जिससे इसे लोग लाइव देखते थे, इसलिए इसे ऑपरेशन थिएटर कहा जाता था। हार्ट अटैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये आता कैसे है इसके बारे में आपने ज़रूर जानने की कोशिश किया होगा। लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, जिसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। जब इंसान ज़्यादा टेंशन में होता है तब उसका खून गाढ़ा होने लगता है, और जैसे जैसे उसका खून गाढ़ा होने लगता है तो खून के थक्के बनने लगते हैं। और यही कारण होता है कि खून के थक्के बनने से उसका जो रक्त है सही तरह से स्त्राव नहीं कर पाता, और जो उसका हार्ट है वो अच्छे तरह से प्लम्प नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादा टेंशन होने से हार्ट अटैक आने का खतरा बन जाता है, और इसी कारण से ही हार्ट अटैक आता है। यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, जिसका नाम है अफ्रीका ब्लैकवुड, जो कि अफ्रीका में ही पाया जाता है, जिसको भारतीय रुपयों की कीमत बताया जाए तो करीब 7 लाख रुपये प्रति किलो। मतलब कि कितना ज़्यादा है देखिए आप, 7 लाख प्रति किलो। और इसे बनाने में 60 सालों का समय लगता है। इस लकड़ी से फर्नीचर, शहनाई, बांसुरी सहित गिटार भी तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही कीमती है। अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन वो है नोकिया 1100, यानी कि जो मॉडल है वो है नोकिया 1100। 2003 में इसे लॉन्च किया गया था और 25 करोड़ से भी ज़्यादा बिका था। और ये मोस्ट पॉपुलर बिकी मोबाइल फ़ोन है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा बिका हुआ मोबाइल फ़ोन है। उत्तरी जापान के जो किसान हैं वो लोग किसानी करने के बाद जितने भी चावल होते हैं उसको अंदर कर लेते हैं। उस जश्न में वो लोग एक ऐसी मस्त मूर्ति बनाते हैं, बहुत ही विशाल मूर्ति बनाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखिए, जो बचे हुए जो चावल के भूसे होते हैं इसी से वो लोग इस तरह के मूर्तियाँ बनाते हैं। वो उसके लिए एक जश्न के रूप में होता है। ये जो बंदा आप देख रहे हैं इसका नाम है जॉन हैरिसन। ये सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट करता है और इसको आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए करोड़ों की सैलरी दी जाती है। यह अमेरिका का एक आइसक्रीम कंपनी में काम करता है और आज तक इन्होंने जिस भी आइसक्रीम का टेस्ट करके बताया है कि ये मार्केट में नहीं चलेगा, तो सच में वो आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलता। इसीलिए इन्होंने अपने जीप का 7 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है और ये सिर्फ आइसक्रीम को टेस्ट करने का ही काम करता है और इसे करोड़ों की सैलरी दी जाती है। इरोटोमिनिया एक बीमारी है जो कि गर्ल्स में होती है, यानी कि जो 18 साल से जो 30 साल की जो गर्ल्स होती हैं, जो जिसकी शादी भी हो जा रहती है, उससे भी इस तरह का बीमारी जाती है। इस बीमारी में होता यह है कि जो लड़की होती है या फिर जो महिला होती है उसे ये लगता है कि मुझसे सुंदर और भी कोई नहीं है, और इसी चक्कर में वो अपने जो अंग प्रदर्शन कर लेती है और बहुत ज़्यादा अंग प्रदर्शन करती है, और उसे लगता है कि मुझसे सुंदर और कोई नहीं है, जो कि इरोटोमेनिया नामक बीमारी से होती है, और इसी भ्रम में वो अंग प्रदर्शन करती है। AK-47 बंदूक को तो आप जानते होंगे, जिसे परचेज करने या फिर इधर से उधर ले जाने में न जाने कितने सारे नियम का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है उससे भी ज़्यादा नियम एक केले के व्यापार में लगता है। जी हाँ फ्रेंड, केले के व्यापार में AK-47 जो बंदूक है उससे भी ज़्यादा नियम केले के व्यापार में फॉलो करना पड़ता है। ये हैं हैरी रोस। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्माइली का आविष्कार किया है। जब इन्होंने स्माइली का आविष्कार किया तो इसे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा, और अभी देखिए इसको हर कोई यूज़ करता है, हर कोई जानता है स्माइली की क्या चीज़ है और कहाँ पर इसे यूज़ करना है। उसे इस बात का खबर भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और ये जो स्माइली होता है वो मोबाइल के हर कीवर्ड के साथ भी जुड़ा होता है। रोल्स रॉयस कार को तो आप जानते ही होंगे,
लेकिन रोल्स रॉयल कार को खरीदना इतना आसान नहीं है। आपके पास पैसा भी है तो भी इसे आप नहीं खरीद सकते। रोल्स रॉयल को हर कोई नहीं खरीद सकता। इसके लिए केवल पैसा ही मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति को विश्व में पहचान भी होना चाहिए। और इसी कारण से ही एक बार ऐसा हुआ कि रोल्स रॉयल कार को जब मल्लिका शेरावत ने खरीदने गया था तो उसे भी रोल्स रॉयल की कंपनी ने रोल्स रॉयल कार देने से मना कर दिया। तो रोल्स रॉयल कार को खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए और पहचान भी होना चाहिए। ये है सबसे लास्ट फैक्ट, जिसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप बताएंगे। ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें एक ही ड्रेस में पूरा मूवी शूट हो गया और उसमें हीरोइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उस मूवी को आप लोगों ने देख भी लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो मूवी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वो मूवी कौन सा है। सो है गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।